हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स परीक्षा बोर्ड सीरीज के चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, शो दैट 3√2 इज इरेशनल। 3√2 जो है हमें इरेशनल है ये बताना है। सपोज कर लेते हैं कि 3√2 इज नॉट एन इरेशनल, मान लेते हैं कि ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। देन फिर लेट 3√2 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी। अब इसे और इसके बराबर में रख लेते a अपॉन बी के, वेर a और b हमारे क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है, नंबर्स है, और b हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर ये जो 3 है इनटू में है, इस तरफ आ जाएगा इक्वल के, तो डिवाइड में हो जाएगा, तो √2 यहाँ पर बच गया और ये a अपॉन में 3 भी आ जाएगा। नाउ a b 3 आर इंटीजर्स, तीनों इंटीजर्स है, सो a अपॉन 3b इज अ रेशनल नंबर। तो ये क्या हो गया, हमारा रेशनल नंबर हो गया। लेकिन √2 जो है हमारा वो क्या है, इरेशनल नंबर है। अब इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग इक्वेशन फर्स्ट में ये जो इक्वेशन है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। बराबर रेशनल नंबर विल बी नॉट ट्रू, तो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, सही नहीं होगा, सत्य नहीं होगा। थस इसीलिए आवर कंक्लूजन दैट 3√2 इज एन इरेशनल नंबर विल बी नॉट ट्रू। इसीलिए जो हमारा निष्कर्ष होगा कि ये जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है, वो क्या होगा, नॉट ट्रू होगा। हेंस 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। सो ये हमने प्रूव कर दिया है कि 3√2 जो है हमारा क्या है, वो इरेशनल नंबर है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द पेयर ऑफ इंटीजर्स 510 and 92 and verify that LCM into HCF is equals to product of the two numbers। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इन दोनों नंबर्स का, और फिर वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, गुणा के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो 510 के जो फैक्टर्स रहेंगे वो 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 255 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 85, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो 510 के जो फैक्टर्स रहेंगे वो रहेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 और मल्टीप्लाइड बाय 17। इसी तरीके से हम 92 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 46, अगेन 2 से 46 को डिवाइड करेंगे तो 23 आ जाएगा। तो 92 के जो फैक्टर्स होंगे वो 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, और फिर 23 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 क्या है, 2 टाइम्स है, इंटू 23। अब एचसीएफ हम इसमें निकाल रहे, तो 3 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर 3 एक बार भी नहीं, 5 भी नहीं, 17 भी नहीं, सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, वो है 2। यहाँ पर 2 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पर 2 1 ही टाइम है, तो यहाँ पर एचसीएफ जो हो जाएगा वो सिर्फ 2 होगा। और एलसीएम में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 टाइम्स है तो 2 बार आ जाएगा, फिर 3 आएगा, 5 17 और 23 बाकी के नंबर सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अभी हमें इसे वेरीफाई भी करना है, तो ये सिर्फ हमारा हाफ पार्ट हुआ इस आंसर का। अब वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई में उन्होंने इक्वेशन दी है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो पहले तो हम एचसीएफ लिख लेंगे, क्या था हमारा 2 था, और एलसीएम हम लिख लेंगे, ये निकाला था, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। दोनों ही क्या है, हमारे इक्वल है। तो थर्स ये प्रूव हो गया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसी चैप्टर का। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है और उसके आसपास एक सर्कुलर पाथ, गोलाकार पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को इसका एक चक्कर लगाने के लिए 18 मिनट्स लग रहे, और रवि को सेम चक्कर लगाने के लिए कितने मिनट्स लग रहे, 12 मिनट्स लग रहे। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अब मान लेते हैं कि दोनों ने एक साथ शुरू किया एक ही पॉइंट पे, और जो टाइम था वो भी क्या था, सेम ही था। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और जो डायरेक्शन में वो जा रहे हैं वो भी क्या है, सेम ही है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब कितने समय के बाद वो दोनों शुरुआत के पॉइंट पर वापस से मिलेंगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। तो वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। अब 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे, तो सबसे पहले तो फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 12 के फैक्टर्स 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम में, और 2 से अगेन डिवाइड करेंगे 3 टाइम में। ऐसे 18 को
2 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम में और 3 से डिवाइड करेंगे 9 को तो 3 टाइम में आ जाएगा। अब 12 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 आ गया और 18 के जो फैक्टर्स है वो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 आ गए हैं। अब इनके एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर 2 है तो ये आ जाएगी और यहाँ पर 3 की पावर 2 है तो ये आ जाएगी। 2 की पावर 2 होता है 4 और 3 की पावर 2 होता है 9। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4s आर 36 हो जाएगा। थर्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स और इसीलिए वो दोनों वापस से शुरुआती पॉइंट पर कितने मिनट्स बाद मिलेंगे 36 मिनट्स के बाद। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करती हूँ कि एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। अगर इनकेस आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने की। इसके अलावा हमारे सेम चैनल पर सोशल साइंस की भी परीक्षा बोध की सीरीज अभी चल रही है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।